सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओंकारेश्वर स्थित गौमुख घाट पर महायोगी श्री दादा गुरुजी महाराज की तृतीय चरण मां नर्मदा सेवा परिक्रमा यात्रा समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने मां नर्मदा की विधिवत पूजा अर्चना की और गुरुजी महाराज का आशीर्वाद भी लिया। सीएम ने कहा कि पूज्य दादा गुरुजी महाराज ने मां नर्मदा की स्वच्छता और अविरल प्रवाह के लिए जो व्रत और संकल्प लिए हैं, उस पवित्र ध्येय की प्राप्ति में हम सब सहभागी। हम सबका सौभाग्य परम पावन पुनीत मां नर्मदा का एक पवित्र तट जो हजारों लाखों साल से अलग अलग कारण से अपने इस तट के ऊपर ऐसे कई समय से कई प्रकार की पवित्र आत्माओं का कई बार समूह इकट्ठा होता है। परमात्मा की कृपा से ये पुण्य मौका मिलता है। जाने अनजाने भौतिक युग में हम सबके लिए दुनिया का नया प्रकार का आविष्कार भी होता है। आविष्कारों के साथ आकर्षण बढ़ते हैं। आकर्षण से हमारे मन में जिज्ञासा और संशय पैदा होता है, लेकिन यह संशय से समाधान के लिए ऐसे कई जन्मों के बाद कोई पुण्य आत्मा प्रकट होती है जो हमारे लिए न केवल प्रत्यक्ष अपने जीवन से वो हमारे शंका के समाधान भी करते, परमात्मा में विश्वास भी जगाते हैं और एहसास कराते हैं कि अंततः ये यज्ञ ब्रह्मांड में जो बोलने की बात है, ये केवल बोलने की नहीं, अपनी आंखों से प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं। जो कुछ है वो सब यही का है और जो कुछ है वो ईश्वर की लीला। इस लीला में से हम अपने लिए जैसे जिसकी भावना परमात्मा मौका देता है पुण्य अर्जन करने का, हम सत्कर्म पे चलने का संकल्प लें। पुण्य अर्जन करते हुए परमात्मा के प्रति ध्यान लगाएं और बेहतर से बेहतर जो बन सके वो करने का संकल्प लें। आज गुरु जी ने तीसरी परिक्रमा की। हमारे माननीय वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ नेता श्रीमान कैलाश जी सरकार अभी के साथ और इस कार्यक्रम में आए हैं। आपने भी लंबे समय से यात्रा के दरमियान नाना प्रकार के अनुभव जुटाए होंगे। ये अनुभव जीवन भर आपके लिए माँ की कृपा तो है ही, और ये पूंजी भी है कि हम सदैव हम अपने इस मृत्यु लोक में अकेले आए और अकेले जाए, लेकिन आने और जाने के क्रम में हमारे लिए परमात्मा की कृपा बनी है, माँ नर्मदा की कृपा बनी है। मैं आज के अवसर पर वाकई गुरु जी का ये बहुत बड़ा संकल्प है कि तीसरी परिक्रमा पूरी हुई और मैं अपना धन्य मानता, अपना जीवन धन्य। वायु पे 5 साल से अब ये बड़ा अद्भुत कोई माने न माने वास्तव में जैसे कई साल से कि परमात्मा हमारे सबके शरीर में विद्यमान, लेकिन परमात्मा उसी प्रकार से विद्यमान है जैसे जल नदी में मां नर्मदा में विराजमान है।